हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आती है अम्ल और क्षारक के बीच आपको अंतर बताना है। तो अम्ल और क्षारक के बीच क्या अंतर है, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल। अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते। ओके। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलियमों को गहरा गुलाबी मेजेंटा कर देता है। अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते हैं। समझ गए, अम्ल के एक सब गुण हो क्या। अब बात कर लेते हैं क्षारक के बारे में। जो क्षारक होता है, तो क्षारक का स्वाद क्या होता है, तो कड़वा होता है। क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षार के विलियमों को हरा कर देता है और क्षारक हल्दी को लाल कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आती है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ करने के लिए मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी प्राकृतिक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक होता है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलियम का उपयोग क्या है, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेने यानी सेके से निष्कर्षित किया जाता है। आसू जल में इसका रंग माव यानी कि नील शोध होता है। जब इसे अम्लीय विलय में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षार के विलय में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। ओके। इसका गुण क्या है, तो आइए देख लेते हैं। ये विलियम है, ये लिटमस विलियम का रंग है। अम्लीय में लाल और क्षार के में नीला हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है क्या आसुत जल अम्लीय क्षार के उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आसुत जल उदासीन होता है। इसे साबित करने के लिए लाल व नीला लिटमस लीजिए। आसुत जल न लाल और न ही नीले लिटमस का रंग बदलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आती है उदासीकरण के प्रक्रमण को एक उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। इस प्रक्रमण में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। तो अभिक्रिया देख लेते हैं। पहला है हाइड्रोजन अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आती है निम्नलिखित कथन यदि सत्य है तो ट्रू और गलत है तो आपको फॉल्स बताना है। तो आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हम आपके लिए टास्क है कि आपको क्या कुछ पढ़े हैं, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। क क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या ये सही है, आपको कमेंट करना है। ख है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। ग है क्वेश्चन ग आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट है सूचक का वह पदार्थ जो अम्लीय और क्षार के विलयनों में विभिन्न रंग का दिखता है, यह भी आपको कमेंट करना है। एवं लास्ट टाइम दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होती है। ओके। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आती है दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल क्या है मूद पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने होते हैं। ओके। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है तो दूसरा क्षार की और तीसरा उदासीन पेय चाहता है।
तो दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है, पहला उपाय है दोरजी प्याऊ जल को पीकर पता लगा सकता है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा जल क्या है तो क्षारकीय है। कौन सा जल उदासीन है, कैसे पता कर सकता है? तो आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं तो खट्टे होते हैं, और क्षारकों का स्वाद क्या होता है तो कड़वा होता है, और उदासीन बेस्वाद होते हैं। दूसरा उपाय है, अगर दोरजी के पास लिटमस सूचक है तो वह जल की प्रकृति का पता लगा सकता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते हैं, और उदासीन विलियम का लिटमस का कोई असर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आती है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। क है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, क्यों? तो आइए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, जैसे दूध या मैग्नीशियम। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं तो इसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम मिलता है। ख है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलियम लगाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तब त्वचा में यह अम्ल द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा अथवा केलेमाइन विलियम मिलकर उदासीन किया जाता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर ग है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहने से पहले इसे उदासीन किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, अनेक कारखानों के अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसा अवशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए, यानी कि विसर्जित किया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अवशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थों को उदासीन किया जाता है, ताकि इसमें जो मछली सब होती है इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलियम है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हम 3 द्रवों को एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वह क्षारक होगा। ओके। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि यह परिणाम सोडियम हाइड्रोक्लोरिक को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे तो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा, और वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलियम का है। ओके। क्योंकि एक उदासीन क्षारक का मिश्रण क्षारक ही होता है। तो हमने देखा कि परिणाम शक्कर के साथ आया, इसका मतलब यह है कि बचा हुआ द्रव क्या है तो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नीले लिटमस पत्र की एक विलियम में डुबोया गया। क्या किया गया? तो नीले लिटमस पत्र को एक विलियम में डुबोया गया। यह नीला ही रहता है, तो विलियम की प्रकृति क्या है, समझाइए। तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि उदासीन और क्षारक विलियम नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि नीले लिटमस को डुबोने के बाद भी वह नीला ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि विलियम या तो क्षारक है या फिर उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य क्या है, निम्नलिखित वक्तव्य को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके। और इसका आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते। राइट आंसर क्या है तो चौथा है, सिर्फ डी सही है। डी क्या है तो डी है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है? तो ये घ सही है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन इसके सूचक पे प्रकार पे निर्भर करता है। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।